हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये गर्मी, उसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर भी हम अपने माइंड को ठंडा करके और ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और आप देखिए कि आपकी रिवीजन कैसी है और आपकी तैयारी भी कितनी हो चुकी है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं हम। ये मैं लाई हुई हूँ एक पथिया डोंगल महुआ, जो शिष्ट कविता संग्रह है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो चलते हैं कि आपका और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप ज़रूर लिखें। तो चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। एक पथिया डोंगल महुआ कोठा कविता संग्रह के संकलनकर्ता के हकै या के लागय, है ना। तो के लागय इसका हो जाएगा संतोष कुमार महतो। तो सुम कुमार जी नहीं है, दिनेश दिनमणि नहीं है, शिवनाथ परमानिक नहीं है। अब अगला है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम संस्करण, है ना। इसका 2 बार प्रकाशन हुआ था। तो प्रथम संस्करण में जो है के प्रकाशक के हकै। तो पहला देखिए, झारखंड झरोखा, रामधन प्रकाशन, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ या ई सबे। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा रामधन प्रकाशन, है ना, रामधन प्रकाशन। एक पथिया डोंगल महुआ कई गो कविता के संग्रह है, बताइए। एक पथिया डोंगल महुआ के कविता के कई गो संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42, है ना। और ये देखिए प्रथम संस्करण में बता देती हूँ, अगर याद नहीं हो आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए कि इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था। तो बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो पहला प्रकाशन हुआ था 1999 में, और दूसरा जो द्वितीय प्रकाशन हुआ एक पथिया डोंगल महुआ का जो सेकेंड प्रकाशन हुआ वो हुआ 2005 में, है ना। तो इसे ये भी आ सकता है कि प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, है ना। तो प्रकाशन हुआ 1990 में, और उसके बाद सेकेंड का प्रकाशन हुआ 2005 में, यानी कि जब हमारा झारखंड 2000 में बना, उसके बाद 5 वर्षों के बाद इसका प्रकाशन हुआ। खोटा जो भाषा है उसको महत्व मिला, और प्रकाशन इसका दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ। एक पथिया डोंगल महुआ कई गो कविता के संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42। एक पथिया डोंगल महुआ खोटा कविता संग्रह कर भूमिका लिखल है। तो इसकी पहला ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, दयानंद बटोही, फनी भूषण चटर्जी या रामकृष्ण पंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद बटोही, है ना। इसका संग्रह, ये जो भूमिका लिखे थे एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, तो इसमें जो भूमिका लिखे थे तो वो कौन हो जाएंगे? दयानंद। ये दयानंद सरस्वती से याद रखें कि ये समाज सुधारक थे, तो उसी में इसको याद रखना है कि दयानंद बटोही जो भूमिका लेखन किए थे, तो बटोही। दयानंद बटोही। अब नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ में दू टूक बात के कहल है। तो दू टूक बात के कहल है शांतु, डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा या संतोष कुमार महतो या डॉक्टर दयानंद बटोही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संतोष कुमार महतो। अब नेक्स्ट है 6 नंबर, श्री संतोष कुमार महतो खोटा के भारतेंदु बनेंगे, मेरा विश्वास है। तो विश्वास ऐसे नहीं, विश्वास है। ये बात के कहल है, ये बात के कहल है डॉक्टर दयानंद बटोही। ऑप्शन ए डॉक्टर दयानंद बटोही, बी डॉक्टर BN ओहदार, फिर डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर दयानंद बटोही। ये किसके बारे में कहे हैं? ये संतोष कुमार महतो, जिसने एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन किया था, उसी के बारे में ये कथन है कि भारतेंदु बनेंगे। कौन बनेंगे? डॉक्टर संतोष कुमार महतो। तो नेक्स्ट है 7 नंबर, एक पथिया डोंगल महुआ कर
प्रथम प्रकाशन कौन बच्छर निकलल है ना। तो इसमें पूछा गया कि जो प्रथम संस्करण है एक पथिया डोंगल महुआ का, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका है कि एक पथिया डोंगल महुआ है उसका प्रथम संस्करण 1990 में हुआ था, और सेकेंड जो संस्करण का प्रकाशन हुआ था वो 2005 में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1990। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक पथिया डोंगल महुआ कैसन संग्रह लागे। तो कैसन संग्रह है, ये शिष्ट कविता संग्रह है। तो देखिए पहला ऑप्शन है खोठा लोकगीत संग्रह है, तो नहीं, ये लोकगीत संग्रह नहीं है। और खोठा गीत संग्रह है, सिर्फ गीत संग्रह, ये भी नहीं है। और खोठा कविता संग्रह है, तो ये खोठा कविता संग्रह है। या ये भी आ सकता है कि खोठा शिष्ट कविता संग्रह है ना। अब खोठा झूमर संग्रह है, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक के लागे, तो नागेश्वर महतो, वासुदेव महतो, संतोष कुमार महतो या चितरंजन महतो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। आगे है 10 नंबर, एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो जी के कई गो कविता छपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, है ना, ये 3 आंसर हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन, एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक में डोंगल शब्द के सही मायने छाटा। तो डोंगल शब्द का सही मायने क्या हो जाएगा, हिया हुआ से चुनल, हिया हुआ से बिछल, हिया हुआ से छाटल। तो इसका सही आंसर सबे, ये तो आसान थी क्योंकि इसमें सभी है, तो यानी कि ऑप्शन में से पता चल जाता है कि ये सारे आंसर ही सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन ये सभी करना आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डोंगल शब्द की गलत माने छाटा। डोंगल शब्द को यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा जो चारों ऑप्शन में डोंगल शब्द से इसके मिलता जुलता शब्द है। तो छाटल, चुनल, बिछल या भीख मांगल। तो इसका कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डोंगल मतलब चुनल। तो 12 का सही आंसर क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, डोंगल शब्द की गलत माने छाटा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, गलत, है ना, गलत माने छाटा। ये आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के समय तो गलत पर भी ध्यान देना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और गलत छूट जाएगा, बाकी आंसर भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गलत अर्थ छाटना है। तो छाटल, चुनल, बिछल। तो देखिए ये सारे ऑप्शन एक ही तरह के हैं, लेकिन ये भीख मांगना कहाँ से आ गया है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें गलत अर्थ छाटना है तो भीख मांगना हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डोंगल शब्द के सही उलट शब्द बतावा। इसमें क्या बताना है, उलट शब्द मतलब उल्टा शब्द, डोंगल का उल्टा। तो गोछवल, संकलन, संग्रहण या एकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा है। तो डोंगल मतलब होता है कि एक जगह संग्रहित करना है, और तो इसका उल्टा हो जाएगा एकल। अब 14 का देखिए, डोंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द बतवा। मतलब डोंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को संस्कृत में भी तो मिलेगी ही, साथ में हिंदी और खोठा में भी पर्यायवाची शब्द आप लोग ध्यान से देख लें, ताकि ग्रामर से जो पोर्शन है, खोठा में ग्रामर का पोर्शन है, उसमें संज्ञा, है ना, सर्वनाम, विशेषण, कारक और समानार्थी शब्द, है ना, ये सब आप लोगों को आएंगे व्याकरण में, ये सारे क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ समास, ये सारे आप लोग को तैयार कर लेने हैं। तो इसमें से देखिए पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो क्या होगा, छाटल, मतलब पर्यायवाची मतलब उसी के जैसा शब्द,
उल्टा नहीं, उसी के समान शब्द है ना, कि ये ना डोंगल ना बोल पाए तो वो भी शब्द बोल सकते हैं। तो देखो छाटल, चुनल या बिछल, तो ये हो जाएगा ई सबे। तो देखिए एक एक पथिया डोंगल महुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंच गए हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक संतोष कुमार महतो के गावे के सही नाम छाटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए जरियो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी गांगपुर, ऑप्शन डी गांगजोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांगजोरी बोकारो, है ना। ये इनका जो गांव का नाम क्या था? गांगजोरी बोकारो। अब 16 नंबर, हमनी सब एक कविता के कवि के सही नाम छाटा, है ना। हमनी सब एक कविता, है ना, ये है कि हमनी सब एक कविता संग्रह, शिष्ट कविता हमें जो एक पथिया डोंगल महुआ में हमनी सब एक कविता संग्रह है, उसमें सही अर्थ छाटा है कि सही नाम छाटा। देखो एक हमनी सब एक का जो संकलन करता है या जिसने लिखा है तो वो है श्रीनिवास पानुरी। आप और श्रीनिवास पानुरी खोटा जगत के बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, है ना। तो आप ये ज़रूर लिखें ताकि आपका जो तैयारी कितनी हो सकी है तो उसका पता चल जाए। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि उनका जन्म का समय कब है और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। और अगर और भी लिखना चाहें तो उनकी माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन है 17, हमनी सब एक कविता कौन किताब से लेल गेल है? जो हमनी सब एक कविता है वो कौन किताब से लेल गेल है? तो ये होगा एक पथिया डोंगल महुआ, है ना, संतोष कुमार महतो का एक पथिया डोंगल महुआ। तो आप अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखे हो तो मैं बता देती हूँ कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था और उनकी माता और पिता का नाम क्या है। तो देखिए श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था, ये आप लोग याद कर ले, 25 दिसंबर, है ना। 25 दिसंबर तो आप लोग को याद हुई होगा कि ये क्रिसमस का डे रहता है। तो 25 दिसंबर बड़ा दिन, ये कभी भूलने वाला तो डेट है नहीं। तो 25 दिसंबर श्रीनिवास पानुरी जी, तो ये ध्यान रखें। बट ईस्वी हो जाएगा 1920। देखो ये 1920 ये भी बहुत ही विशेष ईस्वी है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर भारत में असहयोग आंदोलन इसी समय चल रहा था, है ना। ये असहयोग आंदोलन का समय 1920 में इनका जन्म हुआ था श्रीनिवास पानुरी जी का 25 दिसंबर यानी कि बड़ा दिन, और 1920। और मृत्यु इनकी हो गई थी 7 अक्टूबर। फिर से मैं इसको लिख देती हूँ, है ना, पूरा, ताकि आप लोग का माइंड में रिवीजन हो सके। देखिए अब मैं इनके बारे में लिख रही हूँ। श्रीनिवास पानुरी जी, है ना। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखें 25 दिसंबर, यानी बड़ा आदमी है, खोटा जगत के बहुत बड़े विद्वान है। तो बड़ा आदमी बड़ा दिन यानी 25 दिसंबर और 1920, जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब ये बता सकते हैं कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस तारीख को हुई थी, तो इसी दिन हुई थी, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब इसकी मृत्यु, जो श्रीनिवास पानुरी जी की मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1986, और इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी, है ना। शालिग्राम पानुरी, देखिए शालिग्राम पानुरी। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है दुखनी देवी, है ना। ये आप लोग याद रखें कि
श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को। पिता का नाम शालिग्राम पानूरी, है ना, शालिग्राम पानूरी याद रखेंगे, शालिग्राम, और माता का नाम दुखनी देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हमनी सब एक शीर्षक में सब शब्दे के पर्यायवाची शब्द छाटा। जो हमनी सब एक शीर्षक में सब शब्दे के पर्यायवाची छाटा, है ना, तो सब शब्दे का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, जैसे गुला, गुलीन या सबीन। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभे, है ना। गुला मतलब भी हो जाता है, बहुवचन से संबंधित है, छुआ गुला या छुआ गुलीन, है ना। सबीन मतलब सब, है ना। ये सब अगर छुआ बोला, खोठा में बच्चा को क्या बोलते हैं? जो खोठा में बच्चा को बोलते हैं छुआ, है ना। तो अगर इसका बहुवचन बनाना है तो उसमें गुला बना लेंगे या गुलीन लिख देंगे, तो ये बहुवचन बन जाएगा, है ना। यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में कहा गया है कि छुआ गुलीन। अगर मान लीजिए आप लोगों को एक वाक्य दे दिया गया और उसका बोला जाएगा कि इसको आप संस्कृत जो खोठा में इसका अनुवाद करें कि बच्चे खेल रहे हैं, तो आप लोग बनाएंगे ना, बच्चे का क्या बनाएंगे? छुआ गुलीन, है ना, बच्चे। तो बच्चे का क्या हो जाएगा? छुआ गुलीन। तो ये बहुवचन अगर गुलीन अगर आ जाए आप लोग को व्याकरण में, जो खोठा व्याकरण में लिखने के लिए कि गुलीन का क्या जो होता है, गुलीन का अर्थ क्या होता है, तो गुलीन का अर्थ बहुवचन से संबंधित है ना। मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये संबोधित करता है कि छुआ गुलीन, ठीक ना। अब हमनी सब एक में केकर एक हुए के बात कहल गेल है। जो हमनी सब एक कविता है ना, ये किसकी है आप बताइए। इतनी देर में तो आप लोग को याद हो चुकी होगी। तो हमनी सब एक कविता किसकी है? श्रीनिवास पानूरी जी की। और इसमें क्या है कि किसके एक होने की बात कही गई है? तो हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे के। तो सही आंसर ई सबे के। हमने सब एक कविता में केकर एक के बात कहल गेल है। तो भारतवासी के, पाकिस्तानी के, अमेरिकी के या गोटे दुनिया के। तो इसमें जो हमने सब एक कविता में किसके एक होने की बात कही गई है? तो श्रीनिवास पानूरी जी भारतवासी थे, तो ये भारतवासी के एक होने की बात कहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए, हमनी सब एक कविता केकर एक के बात कहल गेल है, तो वही आ गया है, लेकिन इसका ऑप्शन केकर बात कहल गेल है, गलत उत्तर छाटा। इसमें गलत उत्तर छाटना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू के, मुसलमान के, सिख के या केकरो नाय, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केकरो नाय, हाँ, ये केकरो नाय हो जाएगा। अब अगला, अब देखिए ये है, हमनी सब एक शीर्षक कविता में हमनी शब्द कैसन सर्वनाम। ये देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम हम लोग हिंदी में इस तरह लिखते हैं ना, सर्वनाम, लेकिन ये खोठा में सर्वनाम, ये र हो जाता है, वो पूरी तरह से हो जाता है और व के स्थान पर ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्वनाम होगा, है ना। तो सर्वनाम के रूप में ला गए। तो कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन है ये। हमनी सब एक, हमीन मतलब पूरे एक ग्रुप का, एक मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है हमनी सब। तो ये तो एक वचन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन निश्चयवाचक, इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में तो नहीं कहा गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन, है ना, बहुवचन है ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है,
हमनी सब एक शीर्षक कविता में हमिन शब्द के पर्यायवाची रूप छांटा है। ये जो हमिन शब्द है उसका पर्यायवाची रूप छांटना है। हमनी, हमरीन या हमरेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे। अब देखिए ये कविता, जो कविता संग्रह है हमनी सब एक, उससे लिया गया है। ये बीच में से 4 लाइन कविता से निकाल के और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पंक्ति है वो किस कविता संग्रह से या किस शिष्ट कविता से ली गई है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग। जे ईटे मंदिर मस्जिद, है ना, जे ईटे मंदिर मस्जिद ओहे ईटे चर्च, है ना। ईंटे बोला गया है मतलब ईंटा से संबंधित है, ठीक है। ईंटे मतलब ईंटा, ठीक है, ईंटा। तो ईंटा जिससे घर बनता है वही बोला गया है। जे ईंटे मंदिर मस्जिद मतलब जिस ईंटे से मंदिर मस्जिद बना है वही ईंटे चर्च, और उसी ईंटे से चर्च बना है। जे अर्थे पुराण, है ना, जो जिस अर्थ में पुराण है मतलब जो पुराण लिखा गया है उसका जो अर्थ है वही अर्थ में है। देखिए पुराने वही अर्थ है। देखिए पुराण, यहाँ पर कुरान होता तो यहाँ पर पुराण लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये कुरान होता है यहाँ पर। वही अर्थ है कुरान, कुरान वही अर्थ है। जे अर्थ है पुराण या तो कुरान वही अर्थ है। तो इसका जिस अर्थ में पुराण का वर्णन किया गया है वही उसी अर्थ में कुरान का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक रूपता की बात की गई है कि हम लोग जो पूरे देश में भारतवासी अलग अलग नहीं हैं, भले उन लोग का धर्म संप्रदाय अलग अलग है लेकिन उनकी जो विचार है भाव है वो एक ही है। तो हमें अलग अलग या तो आपसी झगड़ा नहीं करना है और हम लोगों को एक साथ रहना है। इस कविता का यही अर्थ है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि तो ये आप बताएं कि ये जे ईंटे मंदिर मस्जिद वही ईंटे चर्च, जे अर्थे पुराण वही कुरान वही अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किस कविता, ई कविता के टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है? तो मेढ़ आर मानुष, देशे के जुआन, CM हमनी सब एक, या आगू करब आपन देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। तो 25 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। हमनी संगे वही बात दूर जितना जैर और पात। तो देखिए ये भी हमनी सब एक कविता संग्रह से लिया गया है। तो देखिए हमनी संगे वही बात दूर जितना जैर और पात मतलब जड़ और पात के बीच में, ये जड़ और पात के बीच में जितना दूरी है उतना ही हम लोगों के बीच में है। बस इसमें कंपैरिजन किया गया है कि जो पत्ते और जड़ के बीच में जितना दूरी है उतना ही हम लोगों के बीच में है। तो देखिए रकल दुयो के एक, रकल नहीं होता यहाँ पर सकल होता, सकल सकल दुयो के एक, एक एक कविता टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है ना। तो जो एक एक कविता है ये कौन कविता का टुकड़ा से लिया गया है? तो देखिए हमनी सब एक, महुआ के भनीता, या जय जवान जय किसान, या आगू करब अपन देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। इसमें सारे हमनी सब एक केवल क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके जाएं तो आसानी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हमनी माझे कुछ बांदर मतलब हम लोग के मध्य में कुछ बंदर है, चीरे खातिर माए के आंचर, है ना। जो इसमें माए के आंचर का मतलब क्या है कि भारत माता के बारे में कहा गया है कि चीरे खाते भारत माता के बारे में कहा गया है कि चीरे खाती माए का आंचर, उगलत जहर लगवत आएग, रचत नरमेघ, है ना। तो ई कविता के टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है? तो बताइए ये कविता का टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। अब देखिए ये भी है, अब इसको आप लोग पढ़ें कि एके रकम घर द्वार, एके रकम है घर द्वार, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव। तो ये कविता के टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है? तो इसका भी सही, इसका ऑप्शन देखिए, जय जवान जय किसान, आगू करब आपन देश, ऑप्शन बी आगू करब आपन देश, या ऑप्शन सी
हमनी सब एक, या ऑप्शन डी मेढ़ और मानुस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमनी सब एक। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमनी सब एक। हमनी सब एक कविता के लिखवैया लागत कौन है? हमनी सब एक कविता के लिखवैया, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधना 29, साधना का धरती हमनी पूर्वी, सुंदरे के सुंदर फूल, बंधुते के नदी हमनी बांधी आपन असद्धि कूल, है ना। तो ये ई डंडिल मतलब ये डंडिल मतलब पंक्ति, है ना। ई डंडिल कौन कविता से लेल गेल है? तो कौन कविता से लिया गया है? हमनी सब एक, आइज एकाई खोठा, या महुआ के भनीता, या देसे के जुआन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमनी सब एक। हमनी सब क्वेश्चन नंबर 30, हमनी सब एक कविता में कौन कौन बात के एके रकम कहल गेल है? घर दुआर, तीर्थ यात्रा, शादी ब्याह, या पूजा पाठ। तो ये हो जाएगा सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिया गया है, ये हमनी सब एक ही कविता से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। दुखे खेते हमनी करी, है ना। दुखे के खेते हमनी करी, मीठा आनंदे के चास, है ना। तो ये क्या कहाँ से लिया गया है? देखिए इसका क्या अर्थ है? ये पंक्ति डंडी के सही माने छाटा, है ना। मतलब इसका अर्थ छाटना है कि एक इस जो दो पंक्ति दी गई है उसमें क्या बोला गया है। तो देखिए, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदे के चास। तो ऑप्शन क्या है? दुख के हमनी सुख में बदल देही, या बी दुख के खेत में आनंदे की खेती करो है, या तो ऑप्शन सी सुख रूपी खेते दुख रूपी खेते सुख रूपी खेती, या फसल उपजाऊ ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, है ना, कि दुख के हमनी सुख में बदल दे। तो दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदे के चास, है ना। तो यही हो गया, चास मतलब खेती बाड़ी करना। और दुखी रूपी खेत में, जो दुख रूपी खेत है, यानी जो संसार में दुख फैला हुआ है, उसमें हम लोग सुखी रूपी खेती करते हैं, मतलब सुख समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदे के चास, ये कविता टुकड़ा कौन कौन किताबे के कौन कविता से पैचल गेल है? पैचल गेल है मतलब उससे लिया गया है। पैचल लेते हैं ना किसी से, तो ये खोठा में पैचल गेल है मतलब उससे लिया गया है। तो किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो एक ऑप्शन देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ, ये एक पथिया डोंगल महुआ जय जवान जय किसान से, तो ये तो गलत है। एक पथिया डोंगल महुआ हमनी सब एक। तो अब आगे देखते हैं, ऑप्शन सी सोहर लागे रे, या हमनी सब एक, मतलब सोहर नहीं, सोहान लागे रे, सोहान लागे रे, या हमनी सब एक, या खोठा काठे के पदे खड़ी, या हमनी सब एक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पथिया ये डोंगल महुआ से लिया गया है। ये जो पंक्ति है वो एक पथिया डोंगल महुआ से, और ये है हमनी सब एक कविता से ली गई है। जो ये हमनी सब एक कविता से ये दोनों पंक्ति ली गई हैं। अब देखिए आगे, हमनी देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। तो ये पंक्ति डंडी कौन कविता से लेल गेल है? तो ऑप्शन ए आगू करब आपन देश, जय जवान जय किसान, या देशे के जुआन, और अगला है ऑप्शन डी हमनी सब एक। तो ये बताइए, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हमनी देखी एक अनेक, अनेक अभी मैं उसी से संबंधित क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये काफ़ी आसान है, पर इसी क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम हॉल में देखेंगे और अच्छा ये बीच में दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये किस मतलब किस कविता से ली गई है, किस शिष्ट कविता से ये दोनों पंक्ति ली गई है। तो आप लोग इसको रट लें
कि हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। तो ये पंक्ति किससे ली गई है? हमने सब एक, और इसके जो लिखने वाले हैं, हम संकलन करता है, वो है श्रीनिवास पानुरी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। इस पंक्ति डंडी के सही माने छांटना है ना। तो अब उसमें तो पूछा गया था कि ये किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हमने सब एक कविता से ली गई है। और अब इसमें पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, हमने एकता में अनेकता के देखे ही, ये अब देखिए, हमने अनेकता में एकता और एकता में अनेकता देखा ही। अब ऑप्शन सी, हमने एकता में अनेकता के और अनेकता में एकता के पोषक या समर्थक ही। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी, क्योंकि ये इसमें क्या बोला गया है कि हमने एकता में अनेकता के देखे ही, है ना। तो ये गलत है, और इसका ऑप्शन बी और सी सही है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमने सब एक, देखिए, हमने देखी एक अनेक। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया, हमने देखी एक अनेक, अनेके देखी एक। ई खेचा, खेचा मतलब ये टुकड़ा, है ना, खेचा मतलब टुकड़ा। यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टुकड़ा, टुकड़ा कविता कौन किताबे के कौन कविता, है ना, कौन किताबे के कौन कविता से पैचल गेल है, मतलब पैचा लिया गया है, उससे लिया गया है, उससे जो कवि किताब है उसे उधार लेकर इसमें संग्रहित किया गया है। तो देखिए, एक पथिया, ऑप्शन ए है, एक पथिया डोंगल महुआ या देसे के जुआन। एक ऑप्शन बी, एक पथिया डोंगल महुआ या हमनी सब एक। अब ऑप्शन सी, एक पथिया डोंगल महुआ आगू करब अपन देश, या ऑप्शन डी, एक मौनी फूल हमनी सब एक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? तो ये हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ और हमनी सब एक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसका सही आंसर बी था, है ना। तो अब 7 नंबर, हमनी मांझे कुछ बांदर, है ना, हम लोग के मध्य में कुछ बंदर है। हमनी मांझे कुछ बंदर चिरे खातिर माए के आंचर, उगलत जहर लगवत आएग रचत नर मेघ। तो नर मेघ है मतलब नरमेघ मतलब होता है कि नर संहार, है ना, कि बहुत सारा तबाही फैला हुआ है। जैसे वर्ल्ड वार में हुआ था ना, असंख्य लोग मरे। उसके बाद जब वर्ल्ड वार खत्म भी हुआ था, उसके बाद भी महामारी के चलते जो फैला प्रदूषण, उससे भी काफ़ी क्षति हुई थी। तो वही नरमेघ हुआ कि बहुत सारे नरसंहार, है ना, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो देखिए, हमनी मांझे कुछ बांदर चिरे खातिर माए के आंचर, उगलत जहर लगवत आएग रचत नरमेघ। तो ई कविता टुकड़ा कौन कविता ले लेल या पैचल गेल है। तो आगू करब अपन देश, हमनी सब एक, जय जवान जय किसान, या एकर में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एकर में हो जाएगा हमनी सब एक। सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। अब अगला देखते हैं। हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माए के आंचर, आंचर मतलब जानते हैं ना क्या होता है, आचार मत समझ लीजिएगा, आंचर मतलब आंचल, आंचल, है ना। हमनी मांझे मतलब हम लोगों के बीच में, मांझे मतलब बीच, हम बीच, खातिर चीरे खातिर मतलब क्या होता है, एकता को चीरने खातिर। माँ का आंचल मतलब माँ का आंचल में सभी को है, सभी लोग हैं, पूरे भारतवासी हैं, उनके बीच में चीरे खातिर माँ का आंचल मतलब हर संप्रदाय को, हर धर्म के बीच में कट्टरता फैलाने के लिए ये बात कही गई है कि कोई ऐसा मनुष्य है जो हमारे धर्म संप्रदाय के को लेकर मतलब द्वेष उत्पन्न कर दे, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपसी झगड़ा मतभेद करा दे, इसी के बारे में इस कविता में कहा गया है। तो रचत नरमेघ, ई कविता के खेचा या टुकड़ा
कविता के जकर से संबंध नाय है तकरा छाटा, मतलब ये जो कविता है उससे किसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन को देखकर हम पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए संतोष कुमार महतो, ये संतोष कुमार महतो, ऑप्शन बी पानुरी जी, ऑप्शन सी एक पथिया डोंगल महुआ, या श्री श्री शिवनाथ परमानिक। तो इसका क्या बोला गया है कि संबंध नाय है, नाय है मतलब नहीं है। तो संतोष कुमार महतो तो एक पथिया डोंगल महुआ के तो ये संकलन करता है, एक पथिया डोंगल महुआ, है ना, डोंगल महुआ के संकलन करता है। और इसी में क्या है, हमनी सब एक कविता है ना। और ये हमनी सब एक कविता किसकी है, श्रीनिवास पानुरी जी की है, श्रीनिवास पानुरी जी की है। तो ये तो एक ही है, इनका संबंध है। तो पानुरी जी का तो संबंध है, या एक पथिया डोंगल महुआ का भी। ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा, शिवनाथ परमानिक, इनका संबंध नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर का। देखिए हमनी मांझे, देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमनी मांझे कुछ बंदर चीरे खातिर माए के आंचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमेघ। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये कविता के टुकड़ा जकर से संबंध है तकरा छाटा, मतलब ये जो कविता है, ये कविता की पंक्ति किससे ली गई है। इतने देर में तो आप लोगों को याद हो चुकी होगी कि ये हमनी सब एक कविता से ली गई है। और इसके जो लिखने वाले हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में, यानी कि जब असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रही थी तो उस समय इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये तो इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इतने देर में तो आप लोग को याद हो चुकी होगी। तो अब आगे चलते हैं कि इस कविता के टुकड़ा जकर से संबंध है, तो किससे संबंध है, जल्दी फटाफट से आप ऑप्शन देकर लगाइए। श्री शिवनाथ परमानिक, या ए.के. झा, या श्रीनिवास पानुरी, या विश्वनाथ दसौंधी राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमने मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माए कांचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमेघ। तो इसमें इस पंक्ति से संबंधित क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन तो अलग अलग है, लेकिन आप देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ई कविता टुकड़ा के जकर से संबंध है तकरा छाटा। किससे संबंध है, जय जवान जय किसान, आगू करब आपन देश, शिवनाथ प्रमाणिक, और केकरो न से संबंध ना है। तो इससे क्या हो जाएगा, केकरो से संबंध ना है, मतलब इनका संबंध। तो ये जो पंक्ति है इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ये इनका संबंध श्रीनिवास पानुरी जी से है ना। अब अगला चलते हैं 11th, हमने मांझे कुछ बांदर चिरे खातिर माई के आंचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमेघ। अब इसमें क्या पूछा गया है, देखिए ये कविता के टुकड़ाएं बांदर, है ना, बांदर का केकरा कहल गेल है। कविता में जो ये पंक्ति है दी गई है, हमनी सब एक में जो ये पंक्ति लिखी गई है उसमें जो बांदर शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए खपतान लोग के, या ऑप्शन बी दुष्ट लोग के, या ऑप्शन सी खुरपुतिया लोग के, और ई सबे सही है ना। तो इसमें सभी हो जाएगा, सभी सही, मतलब ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं उसका मतलब ही है कि जो जिसका व्यवहार सही नहीं हो, जो गलत काम करता हो, उसी को बांदर से संबोधित किया गया है। तो इसका सही होगा ये सबे सही है। अब देखिए 12 नंबर, हमने मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माए के आंचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमेघ। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, ई कविता का टुकड़ा है माए के आंचर के, है ना, ये माए के आंचर बोला गया है। माए का आंचर मैंने इससे पहले आप लोग को बता दिया था कि आंचर मतलब माइक मतलब माँ का, आंचर मतलब आंचल के सही माने छाटा।
तो ऑप्शन ए क्या है, आपन माय के आंचल। तो और दूसरा देखते हैं, हमनी भाई बहन के आंचल। ऑप्शन सी देखते हैं, भारत माय के आंचल। और ये सभी सही है, तो इसमें सही हो जाएगा भारत माय के आंचल। इसमें भारत माता के आंचल की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भारत माय के आंचल। 13 देखिए, उगलत जहर लगवत आग, रचत नरमेघ के सही माने छाटा। पहला देखिए ऑप्शन, संप्रदाय के भेदभाव के बात करके मारपीट मार काट करवहत। या देखिए, जात पात भेदभाव करके हिंसा करवहत। ऑप्शन सी देखिए, धर्म संप्रदाय जात पात भितरिया बहरिया भेदभाव आर हीन करके हिंसा करवे खत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभे, है ना। तो उगलत जहर लगवत आग का मतलब ई सभे हो जाएगा। अब देखिए, ये हम लोग आ गए हैं आगू करब आपन देश में, ठीक है। तो आप इसमें बताएं कि आगू करब जो आपन देश है, इसका संकलन किस संग्रह में हुआ था। तो ये भी आगू करब आपन देश एक पथिया डोंगल महुआ में ही है। एक पथिया डोंगल महुआ में ही है। एक पथिया डोंगल महुआ में भी है। और अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। तो अब आप हम लोग मुझे बताइए कि एक पथिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आगू करब आपन देश कविता से जकर लस्तंगा संबंध। लस्तंगा मतलब संबंध, ये भी याद रखें। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ जाए कि संबंध ना दिया हो और बता दिया कि लस्तंगा है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये भी याद रखें कि लस्तंगा का मतलब संबंध। आगू करब आपन देश कविता से जकर लस्तंगा, नाय है तकरा छाटा, मतलब नाय है उसको छाटना है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आगू करब आपन देश को लिखे कौन थे। तो ये सुकुमार जी की है ना। और ये तो एक पथिया डोंगल महुआ में ही है। तो एक मौनी फूल तो ऑप्शन नहीं होगा, सुकुमार जी से संबंधित है। और संतोष कुमार महतो है, क्योंकि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो हैं। और ये आगू करब आपन देश ये सुकुमार जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें संबंध नाय छाटना है। तो ये याद रखें। तो संबंध नाय किसका है, एक मौनी फूल का। अब देखिए, आगू करब आपन देश कविता के संबंध जेकर से है तकरा छाटा। किससे संबंध है आगू करब आपन देश, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसौंधी, या शिवनाथ प्रमाणिक, या सुकुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार। आगू करब आपन देश कविता के संबंध जे सबसे है तकरा छाटा। जे सबसे है मतलब उसका संबंध किससे है, उसको छाटना है। एक ही टाइप से क्वेश्चन है, पर हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो आप लोग इसका अच्छी तरह से रिवीजन करें। आगू करब आपन देश कविता के संबंध जे सबसे है ना, जिस सबसे है तकरा छाटना है। तो एका पथिया डोंगल महुआ है, मतलब ये एक हो जाएगा। एक पथिया डोंगल महुआ जो संतोष कुमार महतो जी की है। सुकुमार जी, इसमें संतोष कुमार महतो दिया गया है। या आगू करब आपन देश, इसमें भी सुकुमार दिया गया। ये सबसे लस्तंगा संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब 4th नंबर है, देखिए, आगू करब आपन देश कविताएं की रकम आपन देश के आगू बढ़वे के बात कहल गेल है। मतलब की रकम किस तरह, जो आप आगू करब आपन देश जो कविता है उसमें किस रकम, की रकम मतलब किस तरह आपन देश के आगू बढ़वे के बात कहल गेल है। तो देखिए ऑप्शन ए, भिनु भिनु धर्मे एकता अस्थापित करे के, मतलब स्थापित ये लिखा गया है लेकिन ये पूरा स है इसलिए स्थापित करे के करके, या भिनु भिनु जायते एकता स्थापित करके। देखिए ऑप्शन सी, भारतीय के अनेकताएं एकता स्थापित करके। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का ई सबे, है ना।
जो भिन्न भिन्न धर्म के हैं उसमें एकता स्थापित करके हम लोग अपने देश को आगे कर सकते हैं, या भिन्न भिन्न जाति जो अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न, तो इसका अर्थ होता है अलग अलग, अलग अलग, तो ये याद रखें, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो भिन्न भिन्न जाति, जाति मतलब जात, या भारतीय अनेकताएं एकता से, भारत जो विविधता में एकता करना है, तो हमारे देश में जो बहुत सारे जाति पाति वेशभूषा धर्म के लोग हैं उनमें एकता स्थापित करके हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ही ना जो पिछड़े हुए जो हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। तो इसी संबंध में ये सारी योजनाएं बनती है कि जो पिछड़ा हुआ, जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को किस तरह आगे लाया जाए और उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इसीलिए ये सारे योजनाएं लागू की जाती हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगू करब अपन देश कविताएं सुकुमार की रकम अपन देश के आगू करे के बाद कहल हत। तो सही उत्तर छांटना है। जनी आर मर्द के मांझे गैर बराबरी मिटाई के, गीता बाइबल कुरान के मध्य भिन्न भेदभाव मिटाई के, या हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। वो जनी मर्द मतलब स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव रखना नहीं चाहते, वो सभी को समान अधिकार देकर वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जो भी गीता बाइबल कुरान में जो भी लिखे गए हैं उनमें भिन्नता नहीं है, सभी एक ही कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि भगवान एक है और सभी को अपने देश, अपने परिवार, अपने भाई बहन या तो अपने आस पड़ोस के प्रति समर्पित रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। गीता बाइबल और कुरान वही कहता है कि हम लोगों को आपसी भेदभाव करके लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, बस वही कहा गया है। हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई सभी। हामिन छोटा नागपुरे कवासी एके ठीने के सबिन चासा चासी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि हामिन छोटा नागपुरे के वासी, हम लोग छोटा नागपुर के वासी हैं, और एके ठीने के सबिन चासा चासी, और एके ठीने हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो ई कविता का टुकड़ा कौन ले पैचल गेल है, जो ये कविता का टुकड़ा है कहाँ से पैचा लिया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक, देशे के जुआन, या आगू करब अपन देश, या जय जवान जय किसान। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुकुमार जी की आगू करब अपन देश। अब क्वेश्चन नंबर 7, हामिन छोटा नागपुरे के बासी एके ठीने के सबिन चासा चासी, ई कविता टुकड़ाएं चासा चासी के सही माने छाटा। देखिए चासा चासी का सही माने छाटने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन ए है, चास के बासी रवैया, मतलब चास एक जगह है ना, बोकारो में, बोकारो चास, ठीक है। तो चास के बारे में बोला गया है, बोले हैं कि एक जगह के बारे में कि चास के बासी या रवैया। अब देखिए ऑप्शन बी, खेती बाड़ी करनिहार, है ना, जो खेती बाड़ी करते हैं उसे खेती बाड़ी करनिहार, या ऑप्शन सी वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार मतलब वाणिज्य व्यापार, व्यापार देखिए इस तरह लिखा जाता है, हम लोग हिंदी में व्यापार इस तरह लिखते हैं, लेकिन जो खोटा में जो व है उसके स्थान पर पूरा ब और बे किया जाता है ना, या का स्थान पर एक की मात्रा लगाकर व्यापार होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखें, व्यापार करनिहार या डांगर चरवैया जो क्या बोलते हैं, पशुओं को, जो गाय बैल को या पशु अपने जो घर में पशु रहते हैं उसे चराने वाले को। तो इसका सही आंसर हो जाए खेती बाड़ी करवैया। अब इसका वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ। देखिए
कवि सुकुमार जी आगू करब अपन देश कविताएं देश के आगू लेगे खातिर केकरा डाकल हथिन, है ना। तो डाकल हथिन मतलब केकरा डाकल हथिन, ठीक है। कवि सुकुमार जी आगू करब अपन देश कविताएं देश के आगू लेगे खातिर केकरा डाकल हथिन। देखिए छुआ के, जुआन के या किसान के, तो किसको डाकल है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप बताएं। ये काफ़ी आसान है इसमें क्योंकि सभी लिखा हुआ है, तो ये तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे कि ई सबे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई सबे। मतलब डांगल हथिन मतलब संबोधित किए हुए हैं। डांगल का अर्थ क्या हो जाएगा, या संबोधित किए हुए या किसे उकसाए हैं, है ना। ठीक है, तो आगे देखिए। आगू करब अपन देश कविताएं कवि देश के आगू लेगे खातिर केकरा डाकल नाय हथिन, है ना। इसमें किसी को संबोधित नहीं किए, जो अपनी कविता में कहे हैं उसमें किसको नहीं डाके हैं, मतलब इसको संबोधित नहीं किए हैं। तो देखिए छुआ, नर नारी, हिंदू मुसलमान या बूढ़ा बूढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी। उसमें जो कविता है हमनी करब अपन देश में, उसमें बूढ़ा बूढ़ी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ये आप लोग समझ गए कि बूढ़ा बूढ़ी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। आगू करब अपन देश कविताएं कवि गीता बाइबल कुरान के एक गठरी में की ले बांधे खोजा हथिन, है ना। जो आगू करब अपन देश है उसमें गीता बाइबल कुरान के एक गठरी में की ले बांधे खोजा हथिन। तो सही अर्थ देखिए अब ऑप्शन ए सभे धर्मे के एकता खातिर, ऑप्शन बी भिनु भिनु धर्मे के भेदभाव मिटवे खातिर, ऑप्शन सी सभे के मांझे एकता आइन देश के विकास करे खातिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 ई सभे खातिर। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। आगू करब अपन देश कविताएं कवि देशे जागरूकता लाने खातिर केकर गीत गावे के बात कहल गेल है। श्रीनिवास पानुरी जी के, शिवनाथ प्रमाणिक के, ऑप्शन सी सुकुमार के गीत या प्रदीप दीपक के गीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार के गीत। ठीक है, इसका सही आंसर है सुकुमार के गीत लाइन के अपने देश के आगू करने का बात कहा गया है। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहुंचते हैं और ये हमिन करब आप आगू करब अपन देश से लिया गया है सारा क्वेश्चन। देखिए 12 में पहुंचे। आगू करब अपन देश कविता केकरा सम्मान दिए के बात कवि सुकुमार जी करल हथिन। किसको सम्मान देने की बात कहे हैं कवि जी, नर के, नारी के, हिंदू के, मुसलमान के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नारी के। अब 14 देखिए। आगू करब अपन देश कविताएं कवि सुकुमार सृष्टि के आधार केकरा कहल हथिन। जो सृष्टि का आधार है वो सुकुमार जी किसको कहे हुए हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नारी के, है ना। को कहते हैं कि नारी ना होती तो ये सृष्टि का निर्माण ही कहाँ होता। तो वो सृष्टि के निर्माण में नारी को महत्व दिए हुए या आधार माने हैं। अब देखिए 15 नंबर। नारी बिना सृष्टि नाय भाई देखक सबिन भाई, है ना। ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है। तो ये जो नारी बिना सृष्टि नाय, तो ये कहाँ से ली गई है, आगू करब अपन देश, जो किसकी है, सुकुमार जी की। अब देखिए 16 नंबर है। कुछ कुछ अंधार राती बाइर देबै परमे के बाती, है ना। देखिए कुछ कुछ अंधार राती बाइर देबै परमे के राती, यहाँ प्रेम का बाती बोल रहा गया है, प्रेम, है ना। ये परमे के बाती मतलब प्रेम की बाती। तो कौन कविता टुकड़ा हकै। तो हमनी सब एक
देशे की जुआन आगू करब आपन देश या जय जवान जय किसान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगू करब आपन देश। 17 खैबै सभी ने एके पाती, है ना, उसको जो खाएंगे हम लोग एक एक पाती में बैठ के खाएंगे, मतलब एक ही साथ खाने का इसमें बोला गया है। भेदभाव मार देबै, मतलब एक साथ हम लोग एक पाती में खाएंगे, कोई भी जात पात या भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और उसके साथ हम लोग एक साथ मिलजुल के एक दूसरे के घर जाकर खाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें ये कहा गया है कि खैबै सभी ने एके पाती, है ना, भेदभाव मार देबै लाती, है ना, राती या लाती। ई कौन कविता टुकड़ा हकै? तो आगू करब आपन देश, जय जवान जय किसान या हमनी सब एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगू करब आपन देश। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखें, सभी का तो आंसर आगू करब आपन देश है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगला है खैबै सबिन एके पाती भेदभाव मार देबै लाती। इस पंक्ति के संबंध जेकर से नखै, मतलब नखै इसमें पूछा गया नहीं, तकरा छाटा संतोष कुमार महतो, पानूरी जी, एक पथिया डोंगल महुआ, सुकुमार। तो इसका क्या हो जाएगा? पानूरी जी से संबंध नहीं है, क्योंकि ये हमनी सब एक कविता के हैं, सब एक कविता के हैं, है ना, तो ये इनका संबंध है। बाकी सुकुमार जी ये आगू करब आपन देश के हैं, और संतोष कुमार महतो तो एक पथिया डोंगल महुआ के ही संकलन करता है ना। तो देखिए आगे, तो इसका सही आंसर पानूरी जी हो जाएगा। तो 19 में पहुंचते हैं। आगू करब आपन देश कविताएं कवि जी कुछ कुछ अंधार राइते कैसन बाती बारे के बात कहल हथिन। तो कुछ कुछ जो अंधार है, मतलब कुछ कुछ कहने का मतलब है कि पूरी घने घनी, मतलब पूरी अंधेरी रात है। कुछ कुछ का मतलब पूरी काला काला घना घनी अंधेरी रात है ना। तो अंधारे रहते कैसन बाती बारे का, बाती मतलब ये होता है कि दिया, बाती मतलब रोशनी लाने की बात कर रहे हैं। तो टॉर्च की बाती, बिजली की बाती या मसाल की रोशनी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम की बाती, मतलब प्रेम की बाती, प्रेम, है ना। हम लोग प्रेम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो इसका होठा में क्या हो जाएगा? प्रेम, है ना। तो प्रेम के बाती। कुछ कुछ अंधार राती बार देबै परमे के बाती। ई कविता टुकड़ा कुछ कुछ अंधार राइते के सही माने छाटना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जात पात के भेदभाव के अंधेरा, ये जो है कुछ कुछ अंधार राती क्या है? जात पात के भेदभाव के अंधेरा, धर्म संप्रदाय के भेदभाव के अंधेरा, नर नारी के भेदभाव रूपी अंधेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे। अब क्वेश्चन नंबर 21, पटबै सभी ने पारी पारी, है ना, पटबै सभी ने पारी पारी लहलई करते फुलवारी। मतलब कह रहा है कि पटाएंगे, सिंचाई करेंगे या सिंचित करेंगे सब बारी बारी, मतलब एक एक कर कर, और लहला करेगी फुलवारी। और इसके बाद हमारी जो फुलवारी है, जो हमारा जो प्रयास है, वो खिल उठेगा या लहला करेगा। इस कविता टुकड़ा कौन कविता से पैचल गेल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगू करब आपन देश। पटबै सभी ने पारी पारी लहला करते फुलवारी। ई पंक्ति या डंडी में फुलवारी केकरा कहल गेल है? सभी उत्तर छांटना है। तो फुलवारी किसको कहा गया है? बाग बगीचा के या फूले के बगान के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविधता में देश भारत के, है ना, विविधताएं में देश भारत के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो सी, विविधताएं, मतलब हमारा देश विविधता में एक है ना, तो इसलिए विविधताएं में देश भारत के। अब 23 देखें। 23 आगू करब अपन देश शीर्षक के सही हिंदी माने छाटा। आइए अपने देश को आगे ले जाएंगे। ऑप्शन बी, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। ऑप्शन सी, अपने देश को आगे बढ़ाया, है ना, और ऑप्शन डी, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का, 23 का? अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब 24
क्वेश्चन नंबर 24, कखन कखन नारी के सम्मान दिए के बाद नाय कहल गेल है? आगू करब अपन देश के आधारे सही उत्तर छाँटा। साइंझे, बिहाने, हर समय या कभी ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का कभी ना। देखिए क्या बोला गया है कि सम्मान दिए के बाद नाय कहल गेल है, तो कभी ना। हमेशा कहा गया है कि नारी को सम्मान दिया जाए, है ना। तो इसमें सही जो क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा कभी नाय। आवा सभी नर नारी कंधवाही कांधा जोरी, ई डंडी कौन कविता से लेल गेल है? तो कौन कविता से ले लिया गया है? आवा सभी नर नारी कंधवाही कांधा जोड़ी, तो ये लिया गया है आगू करब अपन देश से। ठीक है, आगू करब अपन देश, जो किसकी है? सुकुमार जी की। और इसमें कहाँ पर ये संकलन किया गया है? एक पथिया डोंगल महुआ में, जो संतोष कुमार महतो जी की है। अब देखिए, आवा सभी नर नारी कंधवाही कांधा जोड़ी, डंडी या पंक्ति में कंधवाही कांधा जोड़ी, देखिए ये दिया गया है कंधवाही कांधा जोड़ी के सही हिंदी माने छाटना है कि जो कंधवाही कंधा जोड़ी है उसका सही अर्थ क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, एक साथ मिलकर। ऑप्शन बी, कंधे से कंधा मिलाकर। ऑप्शन सी, सभे के प्रयास से। ऑप्शन डी, ई सभे। तो इसका कहीं ना कहीं सभी अर्थ हो जाएगा, ई सभे। 27, आवा सभी नर नारी कंधवाही कांधा जोड़ी, ई पंक्ति के केकर से लस्तंगा। लस्तंगा मतलब संबंध, नाय है। इसमें क्या पूछा गया? नाय है, तकरा छाटा। आगू करब आपन देश, एक पथिया डोंगल महुआ। आगू करब आपन देश, ऑप्शन बी है सुकुमार जी की। और ऑप्शन सी है संतोष कुमार महतो और एक पथिया डोंगल महुआ। और ऑप्शन हमनी करब आपन देश, तो ये हो जाएगा, ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, सुहान लागेरे, है ना। तो ऑप्शन नाय पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन है, अब देखिए 28 का है। 28 क्वेश्चन नंबर, आगू करब आपन देश केकर से संबंधित नाय है? तो ऑप्शन ए, एक पथिया डोंगल महुआ। ऑप्शन बी, सुकुमार। ऑप्शन सी, संतोष कुमार महतो। ऑप्शन डी, एक मौनी फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाय है, तो एक पथिया डोंगल मतलब एक मौनी फूल। 29 का, हमनी छोटा नागपुरे के बासी, ये पंक्ति में छोटा नागपुर केकरा प्रतीक हकै? तो किसका प्रतीक है? हमीन छोटा नागपुरे के वासी। तो इसमें क्या पूछा गया कि छोटा नागपुर केकर प्रतीक हकै? उत्तरी छोटा नागपुर के, या दक्षिणी छोटा नागपुर के, या नागपुर के, या गोटा झारखंड के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोटा झारखंड के। अब 30, गोटा मतलब पूरा। गोटा मतलब क्या अर्थ होता है? पूरे, है ना, पूरे, है ना। जैसे एक यहाँ पर एप्पल है ना, तो उसको जो बीच से ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा आधा, और जो पूरा रहेगा तो उसको गोटा बोला जाता है कि गोटा एप्पल है, मतलब गोटा सेव है ना। तो पूरे, तो मान लीजिए ये झारखंड है तो इसको गोटा झारखंड के बात कहल गेल है। 30 नंबर, एकरा उठावे खातिर डिडगर जोगाड़ देबै, मतलब इसको जो छोटा नागपुर है हमारा क्षेत्र जहाँ पर हम निवास करते हैं उसको उठाने खातिर जोरगर जोगाड़ देबै, है ना, या डिडगर जोगाड़ देबै। डिडगर मतलब एक क्या उसको कहा जाएगा कि एक पुख्ता जुगाड़ देंगे जो टस से मस नहीं हो सकती, मतलब एक कोई भी योजना लाएंगे उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और वो पूरे जो निचले से निचले तबके को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो इसीलिए कहा कि डिडगर जुगाड़ देवे, मतलब एक मतलब मजबूत जुगाड़ देंगे, तो उसका अर्थ यही है। तो ई पंक्ति में ई पंक्ति में खातिर, है ना, खातिर बोला गया है, जो ये पंक्ति दिया गया है कि एकरा उठावे खातिर, है ना, डिडगर जोगाड़ देवे, इसमें खातिर शब्द के बदल कौन शब्द देल जा पारे, मतलब जो खातिर लिखा हुआ है उसके बदले और भी कौन सा शब्द इसमें प्रयोग किया जा सकता था। जो कवि है वो खातिर शब्द का प्रयोग किए हैं, तो उसमें और कौन सा शब्द दिया जा सकता है? तो देखो लागिन, देखो खातिर का अर्थ हो जाता है कि लिए, है ना, कि उसको उठाने के लिए,
तो खातिर खोठा में बोला जाता है लिए के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, लागिन, लाई या ले। तो ये भी कहा जा सकता है कि खोठा मतलब एकरा उठावे लाई डिडगर जोगाड़ देबै, या एकरा उठावे ले डिडगर जोगाड़ देबै, या एकरा उठावे लागिन डिडगर जोगाड़ देबै। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे। तो ये मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज ख़त्म होती है। तो मेरे चैनल को अगर ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको अच्छी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आप कहें तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि अच्छी है और नेक्स्ट वीडियो लाएं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। तो थैंक यू वेरी मच।